आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन। दोस्तों, हमारा नजरिया तय करता है कि हम अपने काम को किस मुकाम तक ले जा सकते हैं। सफलता के रास्ते हर जगह हैं, बस जरूरी है कि हम अपने काम को सफल बनाने के लिए कितने समर्पित हैं। कौशल विकास के प्रयास से लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई और कैसे उनके लिए कामयाबी के नए रास्ते खुल गए, आइए देखते हैं। देश के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो 2023 और ऑटो कंपोनेंट एक्सपो एक्मा में ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ESDC ने भाग लिया और एक स्टॉल के जरिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट और विजिटर्स को न्यू टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव से रूबरू करवाया। इस बार ऑटो एक्सपो में जो हमारा थीम है, सारा थीम सस्टेनेबिलिटी और डीकार्बनाइजेशन, इन दोनों मुद्दों के ऊपर है। और इन दोनों मुद्दों में फिर अगर हम जैसे और फोकस करते हैं तो ये नई से नई टेक्नोलॉजी आएंगे, नए प्रोडक्ट्स आएंगे। तो जैसे अगर आप ऑटो एक्सपो में इस बार आप वेरियस स्टॉल्स में जाते हैं जब, तो आपको बहुत नई टेक्नोलॉजी नज़र आएंगी। आपको बायोफ्यूल्स के ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर नज़र आएगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और हाइड्रोजन IC इंजन्स के ऊपर नज़र आएगा। तो जैसे ही ये नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होती हैं तो उसके बाद फिर जो स्किलिंग का जो है इम्पोर्टेंस वो और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर लोगों को हम ट्रेन नहीं करेंगे इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर तो वो कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ASDC जो हमारा ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसके थ्रू हम ये लोगों को नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ट्रेन करते हैं। ASDC के स्टॉल का इनॉग्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स व ASDC के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल द्वारा किया गया। एक्सपो में लगाए गए ASDC के इस स्टॉल का मोटो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए स्किलिंग इनिशिएटिव को दिखाना और युवाओं को इस फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना था। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जो स्किल की तरफ जो रुझान गया है वो पिछले 2-4 सालों में गया है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पूरी तरह मैच्योर हो गए, हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। और ASDC की तरफ से और मैन्युफैक्चरर के साथ जॉइंट करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हर टाउन में हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर खुले। अभी हम उसके बहुत पहले हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं, लेकिन कम से कम मेजर टाउन्स में हमारा ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर खुल चुका है। जब तक हर डिस्ट्रिक्ट में एक ASDC सर्टिफाइड ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुलता, तब तक मेरे ख्याल से हम ऑटोमोटिव की स्किल्ड मैन पावर की जो गैप है वो कंटिन्यूड रहेगा। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्किल के लिए, और जिस तरीके से आजकल स्कूल कॉलेजेस का एजुकेशन की पॉलिसी चेंज हो रही है, मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन लगेंगे, 2-4 साल में ही एजुकेशन, जो नॉर्मल एजुकेशन से बच्चे निकलेंगे उनकी स्किलिंग बेटर हो जाएगी। और जब वो ASDC के थ्रू जाएंगे, RPL के या नॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू, तो ये जो गैप है ये लगभग ख़त्म हो जाएगा। इंडस्ट्री में बदल रही टेक्नोलॉजी के साथ स्किलिंग के क्षेत्र में किस तरह से एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल की मदद ली जा सके, इस पर भी यहाँ मंथन किया गया। This time Auto Expo is quite unique in the sense that there is a lot of focus that you can see very evidently on alternate fuel technology. There is a complete pavilion on ethanol. There are a lot of electric vehicle manufacturers, electric vehicle service providers, charging station manufacturers. So the focus is on alternate fuels, and this makes it very interesting for ASDC as well, because we ourselves also, from a skilling perspective and a reskilling perspective, are looking at alternate fuel technology related skilling opportunities. We are already doing a number of different projects on electric vehicle technicians, charging station operators, battery management system engineers, etc. And we are also looking at curriculum around ethanol, which is the flex fuel based engines, the skills required to look at design and testing of such engines. So these are priority areas for us as well.
ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्किल्ड लोगों की भारी कमी है। इस वर्ष ही लगभग 1 लाख प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है, जिसे अप्रेंटिसशिप और इंटर्न के जरिए भी पूरा किया जा सकता है। ASDC इस क्षेत्र में लगातार युवाओं को क्वालिटी ट्रेनिंग देकर इंडस्ट्री की जरूरत को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत सरकार से मेक इन इंडिया को लेके बहुत प्रोत्साहन है। पहले हमारे इंडिया में जो हमारा प्रोडक्ट है व्हील काफ़ी इंपोर्ट होता था, लेकिन हमारी जो सरकार है मेक इन इंडिया के थ्रू काफ़ी सारे व्हील्स को हमने लोकलाइज़ किया है। जो पहले इंपोर्ट होके इंडिया में आते थे वो व्हील्स हमने इंडिया में बनाए हैं। अभी पीछे भारत सरकार से हमें अवार्ड भी मिला है, MSME अवार्ड 2022 में। EV सेक्टर के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ASDC का ये स्टॉल युवाओं के लिए काफी फायदेमंद रहा है। युवाओं को MSDE द्वारा ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में चलाए जा रहे स्किलिंग प्रोग्राम, अप स्किलिंग इनिशिएटिव और इंडस्ट्री पार्टनरशिप के तहत क्वालिटी ट्रेनिंग के बारे में पता चला है। हमारे पास वो वर्कफोर्स मौजूद है, यंग वर्कफोर्स हु इज़ विलिंग टू ग्रो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें करना है कि उनको स्किल्ड बनाना है, क्योंकि अब आप देखिए बहुत जल्दी चीज़ें बदलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो 50 साल तक जिस तरीके से चलती है वो 50 साल तक वो जीवित थी। टेक्नोलॉजी का लाइफ साइकिल 5 साल है, तो स्किल अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आई थिंक बहुत सही टाइम पे स्किल इंडिया या स्किलिंग पे फोकस जो किया है सरकार ने, वो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि हर 2 साल बाद जो आपको स्किल्स चाहिए ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, वो बदल रही हैं। तो हमें भी अपनी पॉलिसीज़, सरकार को भी अपनी पॉलिसीज़ को वैसे बदलना होगा, यंग लोगों को अपना माइंडसेट वैसा चेंज करना होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस और द क्राइटेरिया, इट्स ऑल्सो अबाउट अपग्रेडिंग योरसेल्फ। आप कितनी जल्दी अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो इनिशिएटिव एकदम सही टाइम पे है, क्योंकि अपने आसपास का इकोसिस्टम भी उसी पेस पे ग्रो कर रहा है। तो हमें भी अपनी अपस्किलिंग पे, उस पेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। वहीं इंडस्ट्री को भी स्किल्ड वर्कफोर्स के बारे में एक प्लेटफॉर्म की जानकारी मिली है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत ASDC स्किल ट्रेनिंग और अप स्किलिंग कोर्स करवा रहा है, जो युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।